नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। 69,000 में नियुक्ति पत्र के सरकार के आदेश को लेकर अधिकारियों से वार्ता। शासन स्तर पर जारी किया गया है आदेश। 69,000 कट ऑफ ऑर्डर सूचना अपडेट। उत्तर कुंजी वाद सुनवाई। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ा आदेश देखने को मिला है, जिसमें यह कहा गया है कि 37,339 सीटों को छोड़कर जो भी शेष पद बचते हैं 31,661, उनमें जो है एक सप्ताह के भीतर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएं। तो इस बात को लेकर अभ्यर्थी जो है परेशान हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों के मन में कई सारे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जो 31,661 पद है उनमें किन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। क्या जो मेरिट चयन सूची पहले से ही जारी की गई है उसी में से जो है 31,661 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, या फिर अलग से कोई चयन सूची जारी की जाएगी। ऐसे कई सारे बातों को लेकर जो है अभ्यर्थियों के अंदर जो है अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठ रहे हैं। तो इसी बात को लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान है और कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा मित्र भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर देखने को नहीं मिल जाता है तब तक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित रखा जाए। जैसे ही कट ऑफ ऑर्डर आ जाता है उसके बाद जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो है सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब 37,339 सीटों को होल्ड किया गया था तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार चाहे तो जो पद बच रहे हैं 37,339 सीटों को छोड़कर शेष जो पद बचे हैं उन पर जो है सरकार चाहे तो भर्ती प्रक्रिया पूरी करा सकती है। लेकिन उस समय जो है सरकार ने वहां पर दलील दी थी कि 31,661 पदों पर भर्ती किस प्रकार से कराई जा सकती है। वहां पर जो है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो रिजर्वेशन कोटा है वो कैसे लागू किया जाएगा, मेरिट चयन सूची कैसे बनाई जाएगी, किस कटाव को लागू किया जाएगा, ऐसी तमाम चीजें बताई थी, जिसकी ऐसी तमाम चीजें जो है कोर्ट के सामने कही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार ने जो है भर्ती प्रक्रिया नहीं कराई थी उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो वहां पर सरकार ने कई प्रकार की दलीलें दी थी और वहां पर 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया नहीं कराई थी। लेकिन अब जब संविदा प्रस्ताव को लेकर अभ्यर्थियों ने लगातार विरोध किया, प्रदेश सरकार को की नीतियों का विरोध किया, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया, तो इन्हीं सब बातों को लेकर जो है सरकार एक्शन में दिखी और उसने जो है प्रदेश स्तर पर कई सारे रिक्त पदों का जो ब्यौरा था उसको मंगाया और उसी क्रम में जो है उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में भी एक्शन ले लिया और 31,661 पदों पर एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र देने का आदेश दे दिया। तो यहाँ पर जब 31,661 पदों पर नियुक्ति पत्र देने का आदेश दे दिया तो ऐसे में अभ्यर्थी परेशान हो गए कि आखिर यहाँ पर किन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्या उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जो मेरिट चयन सूची 67,867 की जारी हुई है उसमें से जो हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको ऊपर से उठा करके जो है नौकरी दे दी जाएगी, नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, या फिर कोई अलग से जो है यहाँ पर मेरिट चयन सूची जारी की जाएगी, यानी 31,661 पदों पर जो है रिजर्वेशन लागू किया जाएगा और अलग अलग मेरिट बनाकर अलग मतलब ओबीसी, एससी, एसटी कटाव को जो है अलग अलग करके या अलग अलग पदों पर डिवाइड करके उन पर जो है नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, उस पर एक अलग से मेरिट चयन सूची जारी की जाएगी। तो इस आधार पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कई सारे अभ्यर्थी कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट से जब कटाव ऑर्डर आ जाए उसी की बात जो है सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाए। और यहाँ पर शिक्षा मित्र भी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है, क्योंकि उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व ऑर्डर होल्ड कर लिया गया है यानी रख लिया गया है तो उस ऑर्डर आने के बाद ही सरकार भर्ती प्रक्रिया पूरी करे, जिससे पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया एक साथ हो, सभी को एक साथ नियुक्ति पत्र मिले। तो गाइस यहाँ पर अभ्यर्थी दो पक्षों में बढ़ गए हैं। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र मिल जाए 31,661 पदों पर, जबकि कुछ अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि यहाँ पर पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर जो है भर्ती एक साथ मिले। तो इसी के क्रम में यहाँ पर शासन स्तर पर एक बड़ा आदेश देखने को मिला है और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया है। आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर जो है एससीईआरटी पहुंचे, वहां पर जो है अधिकारियों से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि सैटरडे और आज संडे होने की वजह से वहां पर अधिकारियों से वार्ता नहीं हो पाई है, वार्ता नहीं हो सकेगी। अब जो है मंडे को अधिकारियों से वार्ता की जाएगी, तो जो भी पूरी जानकारियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि यहाँ पर कुछ सूत्रों से जानकारी लेने की कोशिश की गई है और कुछ जानकारियां मिली भी हैं। आपको वो जानकारियां बताना चाहूंगा कि वहां पर अधिकारियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये जो जानकारी दी गई यानी जो नोटिस जारी हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा ये जो नोटिस जारी हुआ है मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया, यानी मुख्यमंत्री सूचना परिषद से जारी किया गया है। ये जो है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नहीं हुआ है और अभी बेसिक शिक्षा विभाग को इस पर जो है कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर यह कहा गया कि जो जानकारी दी गई है स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, ये मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया आदेश है। उन्हीं के सूचना परिषद से जानकारी दी गई है कि 31,661 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। जैसे ही उनको ये आदेश मिला है उसके बाद जो है वो इस पर कार्रवाई करेंगे
तो जो भी चीज़ें होंगी वो बताएंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अधिकारियों द्वारा ये तो कहा जा रहा है कि ये जो नोटिस जारी किया गया मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, उनकी ओर से आदेश लिया गया, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो जानकारियाँ देंगे आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रिट याचिका राम शरण मौर्य बनाम राज्य सरकार व अन्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 29 मार्च 2020 को शासन के पक्ष में निर्णय दिया गया। याचिका संख्या, ऐसी सारी जानकारियां शासन स्तर पर गाइस ज्यादा नहीं होती है, यानी जो शासन स्तर है ऐसी जानकारियां नहीं रखता है, और ना ही मुख्यमंत्री को ऐसी रिट संख्याओं की जानकारियां होती हैं। तो यहाँ पर उम्मीद यही है कि ये जानकारियां जो है अधिकारियों की तरफ से ही दी गई है, पूरी जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये आदेश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से देखने को मिला है। तो यहाँ पर लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये जानकारियां अधिकारियों की तरफ से दी गई है, क्योंकि ऐसी जानकारियां बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास ही होती है, शासन स्तर पर ऐसी जानकारियां बहुत कम होती है। तो लेकिन हालांकि अधिकारियों ने जो है यहाँ पर ये कहा कि ये जानकारी उनकी ओर से नहीं दी गई है, अभी उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जहाँ पर जैसे ही नोटिस मिलता है वो इस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी आगे की बात होगी वो जो है इस पर कार्रवाई करेंगे, जैसा भी आगे जो है निर्णय निकलेगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सैटरडे संडे होने की वजह से जो है अभ्यर्थी जो है एससीईआरटी के सभी अधिकारियों से वार्ता नहीं कर सके। अब इस पर जो है अभ्यर्थी एससीईआरटी के जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता मंडे को करेंगे, यानी सोमवार पर आपको इसकी पूरी वार्ता देखने को मिलेगी। अधिकारियों से वार्ता करेंगे तभी चीजें स्पष्ट होंगी कि किस प्रकार भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी, किस प्रकार चीज़ों को देखा जाएगा, किस प्रकार से यहाँ पर मेरिट चयन सूची जारी, या भी जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको लगातार दी जाएंगी। जैसे ही अधिकारियों से वार्ता होती है, जैसे ही अपडेट्स निकल कर आती है वो आपको जो है लगातार अपडेट्स दी जाएंगी। तो यहाँ पर कल आपको अधिकारियों से वार्ता देखने को मिल सकती है अभ्यर्थियों की, क्योंकि अभ्यर्थी एससीईआरटी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर अधिकारियों की ओर से सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो ये कहा जा रहा है कि जो आदेश है वो शासन स्तर पर जारी किया गया, यानी मुख्यमंत्री सूचना परिषद से जारी किया गया, मुख्यमंत्री की ओर से आदेश दिया गया है। यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अभी नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो उम्मीद है जल्दी आपको बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से भी नोटिस जारी हो सकता है, वहां पर भी जो है कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर आपको अपडेट्स दे दी गई है जो है। लेकिन यहाँ पर जो 31,661 पदों पर जो भर्ती करने की बात कही गई है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवादित है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी दो पक्षों में बढ़ गए हैं। कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि इन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करा दी जाए, जबकि कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि इन सभी पदों को अभी भर्ती न कराई जाए, इनको जब सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर आ जाए तो पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया कराई जाए। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में कुछ भी कहना चाहते हैं वो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर चीज़ें क्लियर होती दिखेंगी। तो यहाँ पर जो भी अपडेट्स आगे की होंगी अधिकारियों से जैसे ही वार्ता होती है, या फिर सरकार के स्तर पर क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है, या जो 67,867 चयन सूची उसी में से 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करा दी जाती है, या फिर यहाँ पर जनरल ओबीसी एसटी कोटा लगाकर जो है अलग अलग डिवाइड करके पदों को नई मेरिट चयन सूची बनाकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। तो यहाँ पर दो आधार हैं। तो ऐसे में जिस आधार पर भर्ती होती है, कोई भी शासन के स्तर पर आदेश आता है गाइस तो आपको तुरंत ही बताया जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज की 69,000 कट ऑफ ऑर्डर सूचना की। तो आपको बताना चाहूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ ऑर्डर को लेकर अभ्यर्थी लगातार सुप्रीम कोर्ट से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 23 सितंबर की भी डेली कॉल लिस्ट जारी हो चुकी है, उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर लिस्टेड नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें कि 23 तारीख तक जो है अब आपको ऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा, उसके बाद ही आपके ऑर्डर आने की संभावना है। 23 तारीख को ना तो ललित सर बैठ रहे हैं और ना ही मोहन सर बैठ रहे हैं। आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि मोहन सर लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो 69,000 शिक्षक भर्ती की पुरानी बेंच है वो नहीं बैठ पा रही है, और आपका कट ऑफ ऑर्डर लगातार डिले होता जा रहा है। तो 23 तारीख की डेली कॉल लिस्ट जारी हो चुकी है, 23 तारीख के आपके ऑर्डर आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दें 21 तारीख की सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट भी जारी कर दी गई, उसमें भी 69,000 शिक्षक भर्ती का जो कट ऑफ ऑर्डर है वो लिस्टेड नहीं किया गया है। तो ऐसे में उम्मीद है कि 23 तारीख के बाद आपको कट ऑफ ऑर्डर देखने को मिल सकता है। जैसे ही कॉल लिस्ट जारी होती है जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएंगी। बात करेंगे उत्तर कुंज विवाद सुनवाई की, तो एक मामला यहाँ पर उत्तर कुंज विवाद सुनवाई का जिसको लेकर अभ्यर्थी अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि यही मामला जिसमें सरकार ने जल्दबाजी करके जो है ऑर्डर तो दे दिया था, मेरिट चयन सूची जारी कर दी, साथ ही अभ्यर्थियों को काउंसलिंग भी कराने लगे, लेकिन यहाँ पर उत्तर कुंज विवाद का निपटारा नहीं किया था, जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा और अभ्यर्थी अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मामला कोर्ट नंबर 2 में लिस्टेड हुआ, लेकिन इस बार नई बेंच है गाइस। यहाँ पर बेंच बदल चुकी है, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सरोज यादव की बेंच में अब मामला लगा हुआ है, यानी नई बेंच में मामला लगा हुआ। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सरोज यादव की बेंच में मामला लगा हुआ है। कोर्ट नंबर 2 में मामला 22 नंबर पर लगा हुआ, आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 22 में मामला लगा हुआ। स्पेशल अपील है 154/2020 मामला है ऋषभ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी वर्सेज ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स की याचिका है गाइस। और उसके साथ जो भी अन्य याचिकाएं उत्तर कुंज विवाद को लेकर सभी याचिकाओं को एक साथ टैग किया गया है, सभी याचिकाओं पर आपको एक साथ सुनवाई देखने को मिलेगी। तो मामला लिस्टेड हो चुका है, इस पर सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स, अमिता त्रिपाठी एंड अदर्स और अमित कुमार पटेल एंड अदर्स। तो ऐसी सभी याचिकाएं जो भी उत्तर कुंज विवाद से जुड़ी हैं इन सभी पर आपको सुनवाई एक साथ देखने को मिलेगी। सभी याचिकाओं को एक साथ टैग किया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट
ओर से ये कहा गया था कि उत्तर कुंजीवाद से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं हैं उनका जो है 2 महीने के अंदर निस्तारण किया जाए, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं मामला लगातार डिले होता जा रहा है। उत्तर कुंजीवाद मामले में भी जो है सुनवाइयां आपको देखने को नहीं मिल रही है, मामला लगातार जो है लेट होता जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर मामला लिस्टेड हो गया नई बेंच में मामला है, कोर्ट नंबर 2 में 22वें नंबर पर लगा है। जैसे ही कोई सुनवाई होती है, जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको लगातार दी जाएंगी। तो उत्तर कुंजीवाद मामला गाइस लिस्टेड हो गया है, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको बताई जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट। सरकार की ओर से एक आदेश देखने को मिला है जिसमें 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया करने की बात कहेगी, लेकिन भर्ती किस आधार पर की जाएगी, कैसे की जाएगी, अभी इस बात की जानकारी शासन स्तर पर दी गई है, लेकिन यहाँ पर शासन स्तर पर नहीं दी गई है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही अधिकारियों की ओर से कोई डिसीजन लिया जाता है आपको बताया जाएगा। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।